से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य और सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिलनी चाहिए, क्योंकि आप ही योग्य हैं और आपके अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं जो इंसान को प्रेम करता हो और इंसान की स्तुति करता हो। तो केवल आप हैं प्रभु, और आपके वचन के द्वारा ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन का प्रकाश मिलता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है और हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन का प्रकाश मिले और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। आपकी योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं और आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए जो आपने हम मनुष्यों पर प्रकट किया, और इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 92 के लिए। आज 92 अध्याय है और आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में कौन खड़ा हो सकता है, टेम्पररी कौन यानी अस्थायी तौर पर कौन वहाँ प्रवेश कर सकता है, कौन परमेश्वर की उपस्थिति को देख सकता है और कौन परमानेंटली वहाँ पर निवास कर सकता है, इन विषयों की शुरुआत करेंगे। ये आज पूर्ण नहीं होंगे, लेकिन हम इसी विषय में आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहली बात है कि हु कैन स्टैंड इन द मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति में कौन खड़ा रह सकता है। ये एक कठिन प्रश्न है। हर व्यक्ति को लगता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा है। अक्सर लोग कलीसिया में जाते हैं जब, तो वो मंडली है, असेंबली है, और लोग सोचते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में गए हैं। जी नहीं, कलीसिया में जाना, फिजिकली उस जगह पर जाना जिसे हम टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, यानी मिलाप वाले तंबू में जाना है। परमेश्वर की उपस्थिति तो मिलाप वाले तंबू के उस पार थी। तो हम इस चीज को देखेंगे कि when we attend the assembly, how can we enter into his presence, हम उसकी उपस्थिति में कैसे जा सकते हैं। आप परमेश्वर के संगति में जाते हैं, और उस संगति में जाने का मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले भजन संहिता उसका 15 अध्याय, इसको खोलें पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। भजन, हे परमेश्वर तेरे तंबू में, यहाँ पर तंबू का मतलब मूसा के तंबू में आप जाके देख सकते हैं। उस तंबू के 2 हिस्से थे, इंटरनली, एक्सटर्नली वो एक ही तंबू था, इंटरनली उसके 2 भाग थे। एक भाग पवित्र स्थान कहलाता था, दूसरा भाग परम पवित्र स्थान कहलाता था। लेकिन आप वहां पर एक चीज और देखेंगे, व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जो पवित्र स्थान कहलाता था वो टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन या मिलाप वाला तंबू कहलाता था। इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम आगे जब जाएंगे तो ये हमको स्पष्ट होगा कि वो मिलाप वाला तंबू किस चीज को दिखाता है। जी, तेरे तंबू में कौन रहेगा, वहां पे रहने की बात की जा रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जी, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, ये प्रेजेंस ऑफ गॉड की बात की जा रही है। जी, वो जो खराई से चलता, कौन, वो जो खराई से जीवन व्यतीत करता है। खराई से चलने का मतलब शुद्ध जीवन व्यतीत करता है और धर्म के काम करता है, और धर्म के काम करता है। आप हमारे हिंदुस्तान में तो धर्म के काम का मतलब कर्म कांड है, जबकि यहाँ पर धर्म के काम का मतलब कर्म कांड नहीं है। जी, और हृदय से सच बोलता, और हृदय से सच बोलता है। ऐसा व्यक्ति एक ढूंढ लाइए केवल एक पॉइंट पे कि कौन दिल से सच बोलता है। एक मिल जाए आपको, पूरी दुनिया में कोई नहीं बोलता। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ के लाए। और ना अपने मित्र की बुराई करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता है, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, और ना अपने पड़ोसी की बुराई सुनता है। वो जिसकी सुधी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, और जो परमेश्वर का भय खाने वाले लोग हैं उनका आदर करता है। जो शपथ खाकर बदलता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े,
जी। अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता जो है, कोई ऐसा जीवन जिसका होता है, कहने का मतलब जी, वो कभी न डगमगाएगा। वो कभी नहीं डगमगाएगा अपने जीवन में। ऐसा व्यक्ति, अब जो यहाँ पे बातें बोली गई हैं या जिन बातों की डिमांड की गई है, क्या वो हमारे जीवन में कभी हम पूर्ण कर पाएंगे? आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से नहीं। हम इस डिमांड को कभी पूरी नहीं कर सकते खुद से। हालेलुया। और सारे संसार में लोग अपना धर्म फैला के बैठे में ये कंडीशन पूरी करने का दावा तो कर रहे हैं, कर कोई पाएगा नहीं, तो भ्रम में नहीं फंसना। कोई शुद्ध नहीं है, कोई, इसीलिए बाइबल में लिखा प्रत्येक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर। जी, इंग्लिश में बेटा पढ़ना। लॉर्ड who shall dwell temporarily in your tabernacle, in your tabernacle, आपके उस पवित्र स्थान में कौन टेम्पररी यानी थोड़े समय के लिए वहां पर प्रवेश पाएगा? who shall dwell permanently Who shall, अब दूसरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा, who shall dwell permanently on your holy hill, on your holy hill, उस पवित्र पर्वत पर कौन सर्वदा के लिए उसमें निवास करने पाएगा? he who walks and lives He who walks and lives uprightly and blamelessly, uprightly and blamelessly, who works rightness who works rightness and justice and justice and speaks and thinks and speaks and thinks, यानी वो सोचने में भी वो शुद्ध हो। जी, the truth in his heart, the truth in his heart, वो सच्चाई के विचार उसके अंदर पैदा हो रहे हो। जी, he who does not slander he who does not slander with his tongue, with his tongue, nor does evil to his friend, nor does evil to his friends, nor takes up a reproach nor takes up a reproach against his neighbor, in whose eyes in whose eyes a vile person is despised, a vile person vile person हाँ, is despised, is despised, but he who honors those who fear the Lord, who fear the Lord, who swears to his own heart, who swears to his own heart, who swears to his own hurt, who swears to his own hurt and does not change, and does not change, he who does not put out he who does not put out his money for interest his money for interest to one of his own people, to one of his own people, and who will not take a bribe, and who will not take will not take a bribe against the innocent. He who does these things Shall never be moved. ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी उपस्थिति से नहीं निकालेगा। अब ये बताइए, ऐसे हम कैसे बन सकते हैं? We are physical, God is a spirit. How can we enter into His presence physically? Impossible. Not hard, not tough. Impossible. अब देखिए पॉइंट नंबर 2, Who can see the manifest presence of God? परमेश्वर की उस प्रकट उपस्थिति को देख कौन सकता है? Who can see? कौन देख सकता है? यशाया, आइज़ाया चैप्टर 41:5, यशाया नबी की पुस्तक 40 अध्याय का 5 पद। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। यानी सब प्राणी परमेश्वर की उपस्थिति को तो सब लोग देख सकते हैं। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जब मूसा पर्वत के ऊपर गया था तो सारे इजरायली नीचे से देख रहे थे, तो परमेश्वर की उपस्थिति आग के समान दिखाई दे रही थी कि नहीं? एवरीबडी कैन सी हिज प्रेजेंस बाय हिज आईज, बट एवरीबडी कैन नॉट एंटर इनटू हिज प्रेजेंस फिजिकली। मूसा केवल वहां पे गया था क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को पहले अपनी आत्मा से अभिषेक कर दिया था 3 अध्याय में, और इसीलिए 24 अध्याय में मूसा को अपनी उपस्थिति में उसने आने दिया था। जी, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है।
बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। नहीं, बस एक ही पद पढ़ना था, 5 इंग्लिश में। And the glory, And the glory majesty and splendor of the Lord and majesty and splendor of the Lord shall be revealed, shall be revealed, and all flesh and all flesh, Shall- यानी शारीरिक मनुष्य सब, all flesh shall see it together. shall see it together, सब मनुष्य उसे एक साथ देख सकते हैं। For the mouth of the Lord, For the mouth of the Lord has has spoken. spoken, यानी परमेश्वर ने ऐसा कहा है और वो देख सकते हैं। और इसीलिए नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 14वें पद में क्या लिखा हुआ है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। देखी थी कि नहीं देखी थी, ये गवाही लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई वचन में? तो परमेश्वर की उपस्थिति जब उसके पुत्र के द्वारा प्रकट हुई तो उसकी महिमा को सबने देखा, और इस बात की गवाही वचन दे रहा है। और इंग्लिश में पढ़ना बेटा, ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14। And the word Christ, Christ, word means Christ, became flesh, human, incarnate, and tabernacled, fixed his tent of flesh, lived a while among us, and we actually saw his glory, his honor, his majesty, such glory as his only begotten son receives from his father, full of grace, loving kindness, favor and truth। परमेश्वर की उस महिमा को सबने देखा भी, देखेंगे ही निकाली। परमेश्वर ने कहा था भविष्यवाणी में और नए नियम में उसने दिखा भी दी। कितनों ने विश्वास किया? अब देखिए क्वेश्चन, हाउ वी कैन एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जा सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका एक लाइन में कोई जवाब नहीं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने पुराने नियम से लेकर नए नियम तक इसी विषय को खोलने का भी काम किया, पूरा करने का भी काम किया, मार्ग बनाता भी गया, और उस मार्ग को उसने ऐसा बनाया कि हर मनुष्य इसमें प्रवेश कर पाए जो कोई चाहे। मनुष्य की इच्छा पे छोड़ दिया, क्योंकि उसने मनुष्यों को उनके मन पे छोड़ दिया, कहा जाओ तुम तुम्हारे मन में आए करो। और सब अपने अपने मन के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने मन के अनुसार बोलते हैं, अपने मन के अनुसार सोचते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, अपने मन के अनुसार। सारी दुनिया में मन पे चल रही दुनिया, और इसीलिए झगड़े हैं क्योंकि सब अपने अपने मन से। अब एक बात बताइए, प्रश्न ये उठता है कि कौन व्यक्ति अपने बच्चे को अपने मन से चला सकता है? कौन व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने मन से चला सकता है? कौन पति अपने पत्नी को, कौन पत्नी अपने पति को अपने मन से चला सकती है? कौन दुनिया में लोगों को अपने ढंग से चला सकता है? अपने मन से। सब अपने मन के हो गए ना। आपके जीवन में आज आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक दिन आपको समझ में आएगा। अगर बच्चे छोटे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, एक दिन आपको नहीं समझ में आएगा। आपका बच्चा ही आपके मन के अनुसार नहीं चलने लगेगा। आपका पति क्यों चलेगा और अपनी पत्नी क्यों चलेगी? सबके अपने अपने मन है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने अलग अलग विचारधाराएं। ठीक है, विचारधाराएं जितनी बढ़ रही है उतने झगड़े बढ़ रहे हैं। कौन इस दुनिया को एक मन पे लाएगा? जब तक एक मन पे नहीं आएगी मृत्यु घटेगी नहीं, बढ़ेगी। जितना मन में डिवाइड हुए हैं उतना मरेंगे। हालेलुया। है ना कठिन प्रश्न? और फिर भी लोग परमेश्वर की उपस्थिति को ना समझना मांगते हैं, ना उसमें प्रवेश करना मांगते हैं, क्योंकि किसी का मन ही नहीं है। प्रश्न ये है कि जो लोग प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए है,
अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना चाहते हैं तो प्रश्न ये है कि कैसे प्रवेश करेंगे और कौन प्रवेश करेगा। कठिनाई मैंने वर्ड ऑफ गॉड से आपको दिखा दी पुराने नियम से। अब देखिए, सबसे पहली बात, परमेश्वर की उपस्थिति को आप पहले समझिए, उपस्थिति है क्या। प्रेजेंस ऑफ गॉड मीन्स in the presence of the Father through Jesus Christ the Son by the Holy Spirit, means by the Holy Living। जब हम ऐसे हो जाएंगे तब हम उसमें प्रवेश पाएंगे, यानी जब हम उसमें प्रवेश पाएंगे बिना पापों की क्षमा के। पाप सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता, क्योंकि पापी मनुष्य शारीरिक मनुष्य है। वो शारीरिक जीवन बिताता है, शारीरिक माइंड का होता है, शारीरिक विचारधाराएं होती है उसमें, और शारीरिक इच्छाएं और शारीरिक अभिलाषाएं होती हैं। शारीरिक मनुष्य कभी परमेश्वर की उपस्थिति में जा ही नहीं सकता। प्रश्न बहुत कठिन है, लेकिन अब इसको हम लोग आज से शुरू करेंगे और इसी के खंडों में हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को एक लाइन में कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी की जटिलताओं को देखते हुए ऐसा है। मनुष्य के मालूम है 3 चीजों से मिलकर बना, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर जो है वो एक्टिवेटेड है, लेकिन आत्मा मरी हुई है, स्पिरिचुअली वो डेड है, तो स्पिरिट साइड तो उसका बंद है। अब उसके पास जो माइंड है वो फिजिकल माइंड है। अब ये बताइए, ऐसी दशा में जब वो आत्मिक तौर पे मरा हुआ है और परमेश्वर का वचन आत्मिक है, परमेश्वर की व्यवस्था आत्मिक है, तो बिना आपकी आत्मा में जीवन आए, यानी जब तक आपकी आत्मा जीवित नहीं होती है तब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। यह है पहली दशा। दूसरी दशा, जब कोई प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पे विश्वास करता है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, तो हम मर गए, अब वो जीवित है, तो हम भी उसकी पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमको अपने ऊपर प्रश्न उठाए और इसके लिए कि प्रभु हम पर दया कर, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, उसकी शरण में जाए। तो मालूम क्या होगा, परमेश्वर उसके पापों की क्षमा देगा उस दिन तक के जिस क्षण वो परमेश्वर से मांगते हैं, यानी परमेश्वर को अनुग्रह की मांग रहा, दुहाई दे रहा कि प्रभु हम पर दया कर, और उसको साथ ही साथ पवित्र आत्मा दे देगा, इसलिए कि अब तुम जो जीवन जियोगे उसका हिसाब मैं तुमसे लूंगा। मालूम क्यों? क्योंकि पुत्र के बलिदान के आधार पर आपको माफी मिली। उसने गारंटी किसने लिया? पुत्र ने गारंटी ली है ना। तो गारंटर जब वो बना है तो पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया? ताकि अब तुम किसके हिसाब से चल रहे हो, पवित्र आत्मा के अनुसार या शरीर के अनुसार? क्योंकि जैसे ही आपकी आत्मा में जीवन आ जाता, अब आपके अंदर 2 चीजें हैं, आत्मा भी जीवित है और शरीर तो पहले से था ही जीवित। अब आपके अंदर आप शरीर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं कि आत्मा की, पवित्र आत्मा की, ये आपको निर्णय लेना आपकी स्वेच्छा पे ही डिपेंड करेगा, जबरदस्ती वो नहीं करेगा। और अफसोस की बात है कि उद्धार पाने के और पवित्र आत्मा पाने के बाद लोग अक्सर ज्यादातर केसेस में वो फिजिकल साइड ही जाते हैं। हालेलुया। और इसलिए वो आगे जाके फिर फंस जाते हैं, उनके लिए कोई माफी नहीं जी। तो सपने मार्ग से तो तोड़े ही जाते हैं, उसमें आप जा नहीं सकते, आप पवित्र आत्मा ही आपको लेके जाएगा। we depend upon Holy Spirit to enter into His presence। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा के बिना आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते, और प्रभु यीशु मसीह के बिना पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा और आपकी इच्छा नहीं तो भी आप नहीं जाते। हाँ, वही तो, जब पवित्र आत्मा आ गया अब आपकी इच्छा, ठीक, डबल माइंड हुआ। इससे पहले अब ये बताइए कि ये सवाल का सबसे पहला आंसर मेरे साथ एक निकाल के पढ़िए पद जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 14 और उसका 6 पद। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई नहीं जा सकता बिना मेरे द्वारा। अब पूरी दुनिया में सब लोग अपना अपना हिसाब किताब फैला के बैठे, कौन जाएगा? वो है तो उसके बिना कैसे जाएंगे? नहीं, पर पहली चीज गारंटी आप छोड़ दीजिए, वो सब कुछ दूसरी चीज है। एक शारीरिक मनुष्य और आत्मिक तौर पे मरा हुआ पापी कैसे प्रवेश पाएगा?
और संसार में किसी को ये नहीं मालूम कि पाप की परिभाषा क्या है, किसी को ये नहीं मालूम शारीरिक होने का मतलब क्या है, किसी को ये नहीं मालूम, कोई नहीं जानता और किसी को कोई मतलब भी नहीं, सब इसी में अपने शारीरिक जीवन में लगे हुए। ये पशु का जीवन है, शारीरिक जीवन, पशु जीवन। जैसे जानवरों को आप देखिए, कितने जानवर पैदा भी होते रहते, मरते रहते, किसी को फर्क पड़ता। ऐसे ही मनुष्य का जीवन, जो शारीरिक जीवन, वो ऐसे ही है, पशु समान, लाइक बीस्ट। ना उसके अंदर समझ है, ना उसको कुछ ABCD मालूम है क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारी जेब में क्या है कि नहीं है, ये मतलब है। बोली हुई है कि नहीं हुई, ये मतलब है। हमें दारू पीने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये मतलब है। हमें पार्टी में जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मतलब है। हमारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, किसी को मिलेगा ना मिले, ये मतलब है। स्वार्थ, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं, लोग प्रार्थना क्यों करते हैं, रीजन एक बता दीजिएगा, सच्चा रीजन फिजिकल लोग क्यों करते हैं? सिर्फ स्वार्थ के हमारा ये काम बन जाओ, किसी का कुछ नहीं बनेगा। लिख के ले लीजिए मुझसे, चैलेंज है। वो 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। आपको थोड़ा सा कुछ बड़े खुश हो जाते हैं, लॉटरी खुल गई जैसे, और 2 दिन बाद फिर वही लाठी। अगर उनका स्वार्थ ना हो तो प्रार्थना तो दूर की बात, वो भगवान की तरफ है। जी, कोई नहीं, कोई किसी को भगवान की कोई सुधी नहीं, वो खुद ही भगवान बने हुए। हालेलुया। हार्ड बोलना जरूरी है। लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए, बल्कि जैसे माता पिता से कोई प्यार नहीं करता, केवल माता पिता के पास प्रॉपर्टी है तो माता पिता से प्यार दिखाया जाए। सब स्वार्थ, रिश्ते स्वार्थ के। हाँ, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं। ये सच्चाई है। और परमेश्वर कहता है, नया नियम सत्य को प्रकट करने के लिए आया था। तो पवित्र आत्मा आएगा, उसने कहा था तुम झूठ मत बोलना। और जब सत्य का आत्मा हमारे अंदर होता है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। रिश्ते, सच्चाई का रिश्ता कहाँ है? सच्चा रिश्ता कहीं नहीं है। सत्य का आत्मा ही प्रकट करता है कौन सच है कौन झूठ है। बिना यीशु मसीह के कोई परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। अब पॉइंट नंबर 4, वी कैन एंटर इनटू हिज प्रेजेंस ओनली बाय द प्रेस्क्राइब्ड वे बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा निर्धारित जो मार्ग है, केवल उसी के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी, कोई व्यक्ति अपनी कोई भी किसी भी प्रकार की पूजा करके, किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान करके, या किसी भी प्रकार का कोई संस्कार करके परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन बताता है और पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 से 22 पद पढ़ दीजिए। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और बाकी जीते मार्ग से, और उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने अर्थात यीशु मसीह ने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का ये पाप को दिखा रहा, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। दिस इज द न्यू एंड लिविंग वे विच प्रेस्क्राइब्ड बाय जीसस क्राइस्ट। ये परमेश्वर ने बनाया हमारा। दिस इज द प्रेस्क्राइब्ड वे। इसीलिए यीशु मसीह का बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की अगर इच्छा हो तो आगे बढ़े, और अगर अभी भी इच्छा नहीं है तो पहले अपने आप को तैयार करें। क्या परमेश्वर की उपस्थिति क्या चीज़ है, पहले तो ये जाने परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की इच्छा है कि नहीं, ये सोचें और अपने मन को तैयार करें। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी पर कोई चीज़ थोपता नहीं, और उसने कभी थोपी नहीं है। इसीलिए युगों से युगों तक आज तक वचन भी दे दिया, पुत्र का बलिदान भी कर दिया, सब कुछ तैयार कर दिया, सुसमाचार दे दिया, फिर भी आज तक लोग चेते नहीं है कि परमेश्वर आज तक ठहरा क्यों, अनुग्रह कर रहा है। और जो इस अनुग्रह में अपनी मर्जी पूरी कर रहा है, अपने मन की कर रहा है, वो निपट जाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे। और जो चेत जाएगा वो बच जाएगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा।
Therefore, brethren, since we have full freedom देखिए यहाँ पर पूरी छूट है, आपको स्वतंत्र कर दिया. We have full freedom and confidence to enter into the Holy of Holies Holies by the power and virtue in the blood of Jesus, by this fresh and living way which he initiated and dedicated and opened for us through the separating curtain veil of the Holy of Holies. ये आपको बताएं, इसके बैकग्राउंड में जब ये बात बताई जा रही है नए नियम में, इसके बैकग्राउंड में मालूम क्या चल रहा है? टैबरनेकल ऑफ मोसेस, और उसी भाषा में बताया जा रहा है. ये हिब्रू की किताब है, ये इब्रानी लोगों के लिए थी, यहूदियों के लिए थी, उनको इसी में बताया जा रहा है, उन्हीं की भाषा में, कि जो तुमको वहां पे सिखाया गया, दिखाया गया, बताया गया, वो कौन था? वो टैबरनेकल कौन था? जीसस क्राइस्ट, द पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट, द शैडो ऑफ जीसस क्राइस्ट. और वो उसने सब कुछ खोल दिया. वो टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन के बाद जो पर्दा था, यानी परमेश्वर की उपस्थिति का, वो होली ऑफ होलीज कहलाता था. उसमें होली ऑफ होलीज में कैसे तुम जा सकते हो? थ्रू जीसस क्राइस्ट, बाय सैल्वेशन, आफ्टर सैल्वेशन. बिना उद्धार पाए कोई वहां नहीं जा सकता जी. veil of the Holy of Holies, that is through his flesh. And since we have such a great and wonderful and noble priest who rules over the house of God, let us all come forward and draw near with true hearts in unqualified assurance and absolute conviction engendered by faith, by that learning of the entire human personality by that learning of the the entire human personality on God in absolute trust and confidence in His power, wisdom and goodness, having our hearts sprinkled and purified from a purifying from the guilty conscience and our bodies cleansed with pure water. इतना प्रोसेस है, तब आपको वहां पे प्रवेश मिलेगा. और ये प्रोसेस अगर इसको हम तोड़ेंगे आगे, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोसेस, ये सब उसकी ओर से होना, हमारा इसमें कोई पार्ट नहीं. नो ह्यूमन वर्क इन दिस प्रोसेस. ये जो प्रोसेस अभी पढ़ा गया प्रवेश करने के लिए, ये किसकी ओर से होगा कब? When we surrender our lives in Jesus Christ. मसीह में आप समर्पित होंगे तब. इसीलिए यीशु मसीह ने शुरू में कह दिया था, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, और बहुत थोड़े होंगे जो उसे प्रवेश पाएंगे. क्यों बोल दिया था? उसने सच बोला था, झूठ नहीं बोला था. आज जो भीड़ दिख रही है आपको, ये भीड़ अभी बाहर ही खड़ी हुई है, कोई नहीं प्रवेश पाया. उसकी मर्जी के बिना, उसी की इच्छा के बिना, उसके बताए हुए रास्ते के बिना, उसके बनाए हुए तरीके के बिना, और उसी के द्वारा वो तरीका पूरा होना, तो कोई नहीं प्रवेश पाएगा. हालेलुया. कठिन लग रहा ना? है कठिन, हम नहीं कह रहे, क्योंकि इसमें लिखा भी, यीशु मसीह ने कहा भी था, कठिन है वो मार्ग. अब हम इसको आगे देखते हैं. आगे देखिए, थ्रू द टैबरनेकल ऑफ मोसेस गॉड शोड अस द prescribed way to enter into the presence of God. इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय उसके 8 से 10 पद तक पढ़िए. इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 8 से 10 पद तक. इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है. इससे पवित्र आत्मा, ये देखिए, आप 9 से पहले अध्याय से 9 अध्याय के पहले पद से 7 पद तक पढ़ेंगे, तो वहां पर मूसा के तंबू का
वो वाला भाग बताया जा रहा है, दोनों पार्ट के बारे में बताया जा कि होली ऑफ होलीज में क्या था और होली प्लेस में क्या था। उसके बाद 8वें पद पे पवित्र आत्मा हमको कुछ दिखा रहा है। जी अब पढ़िए। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा जब तक पहला यानी होली प्लेस टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं है। जो पहला तंबू है टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, मिलाप वाला तंबू, ये है कलीसियाई योग, कलीसियाई जहाँ पे मंडलियाँ चल रही हैं। जब तक ये मंडलियाँ हैं तब तक कोई भी परम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का कोई मार्ग प्रकट नहीं है, साफ लिखा हुआ। आगे पढ़िए। ये तंबू वर्तमान एट प्रेजेंट, आज के युग में ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। शुद्ध की बात नहीं कर रहा, यहाँ सिद्ध की बात कर रहा, परफेक्ट नहीं हो सकते। और प्रॉब्लम क्या थी, बिना परफेक्शन के कोई वहां जा नहीं सकता। अब ये बताइए कौन जाएगा, परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते। करो जितनी विधियां बताई जानी करते रहो, पूरी सारी जिंदगी कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। यही बात हम एक लाइन में बोल देते तो किसी को बुरा लग जाता कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। हम थोड़ी ना बोल रहे, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, समझ में आ गया तो हम बोल रहे हैं। जिसकी नहीं आया वो नहीं बोलेगा, विरोध कौन करेगा? जिसकी समझ में नहीं आया, जिसकी समझ में आ जाए वो सहमत हो जाएगा, हाँ लिखा हुआ। और ये परमेश्वर की योजना भी है, इच्छा भी है, इसलिए हम बोल रहे हैं। कोई नहीं, ये जब तक ये पहला तंबू खड़ा कोई नहीं प्रवेश पाएगा। जी जी आगे पढ़िए। क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है। जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए। कब तक के लिए? सुधार के समय। हमें यार 2021 वर्ष हो गए, आज तक सुधार हुआ ही नहीं, कोई सुधरा ही नहीं। सुधरने को मान या सुधरना मांग नहीं रहा, कोई सुधरना ही नहीं मांग रहा। सुधार के समय तक के लिए वो नियम थे, फिजिकल नियम, पुराना नियम। पहला तंबू जो था वो सुधार के समय के लिए, और जो एंटर इनटू द होली ऑफ होलीज, तो परम पवित्र स्थान में प्रवेश अभी तक नहीं किया क्योंकि कोई सुधरा ही नहीं। ये है सिंपल मैसेज। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। By this the Holy Spirit points out the Holy Spirit points out that the way into the true holy of holies is not yet thrown open as long as the former the outer portion of the tabernacle remains a recognized institution and is still standing, seeing that that first outer portion of the tabernacle was a parable of visible symbol or type or or picture of or the picture of the present age. the present age। ये वर्तमान युग के, इस युग के लोगों को दिखाता है। जी In it gifts and sacrifices are offered and yet are incapable of perfecting the conscience or of cleansing and renewing the inner man of the worshipper for the ceremonies deal only with clean and unclean meats, clean and unclean meats and drinks and different washings, mere external rules and regulations for the body imposed to type the worshippers over until the time of setting things straight, of reformation
of reformation, of the complete new order of the complete new order, when Christ the Messiah when Christ the Messiah shall establish the reality shall establish the reality of what these things foreshadow, of what these things foreshadow, that is a better covenant. that is the better covenant. यीशु मसीह इसी चीज को, अब युग बदला है ना, यहाँ पे आप पॉइंट रखिएगा कि युग बदला है, अब ये वाली चीज पर प्रभु यीशु मसीह अब इसको पलटेगा। हालेलुया। फिजिकल को एकदम रिवील करेगा और स्पिरिचुअल को अलग रिवील कर देगा। जी, अब ये परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार भी है, परमेश्वर की योजना के अनुसार भी है, परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार भी है। थ्रू जीसस क्राइस्ट गॉड प्रोवाइड अस। देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि थ्रू द टैबरनेकल ऑफ मोसेस गॉड शोड अस द प्रेस्क्राइब्ड वे, एंड थ्रू जीसस क्राइस्ट गॉड प्रोवाइड अस द प्रेस्क्राइब्ड वे टू एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके पहले पद से 11 पद तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ के आ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा, वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। वह अपनी भेड़ों के नाम ले लेकर बुलाता है, वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे परायों के पीछे नहीं जाएंगे, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं क्योंकि वो परायों का शब्द नहीं पहचानती हैं। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे कौन है? ये यहूदी लोग हैं। परंतु वे यानी यहूदी लोग न समझे ये बातें क्या हैं, ये क्या बातें कर रहा है जो जी, उनसे कहता है। और वो क्या कह रहा है उनसे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार में हूँ, भेड़ों का द्वार में हूँ। मैं द्वार में हूँ। यानी परमेश्वर की उपस्थिति में। अब आप टैबरनेकल में जाइए, यहाँ पर भी तंबू है पीछे बैकग्राउंड में। तंबू में जो पहला फाटक था वो आंगन में प्रवेश करने के लिए था। उसके बाद जो होली पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे वहां पे क्या था? द्वार था, उसको द्वार बोलते हैं। जब आप किसी के घर जाते हैं तो गेट पहले पड़ता है, फिर दरवाजा आता है, और दरवाजे के बाद फिर दरवाजा आता है, यानी अंदर का क्लोसेट, आपका जो निवास स्थान है, अंदर आपकी प्राइवेट प्लेस। तो परमेश्वर उस स्थान में है जो उसका प्राइवेट प्लेस है, वहां तक कोई नहीं जा सकता। जब आप किसी के घर जाते हैं तो या तो आप गेट तक जाते हो या आप ड्राइंग रूम तक, द्वार के अंदर, बस इसके बाद आगे नहीं जाता कोई। जो बहुत नियरेस्ट होता है खास, वही अंदर तक जाता है। सेम परमेश्वर के साथ भी है। परमेश्वर एकदम व्यवहारिक है, परमेश्वर भी ऐसे ही है। सबको क्या अपने अंदर तक लेके जाएगा? कभी नहीं ले जाएगा, अलाउड ही नहीं है। जिसको वो जानता नहीं उसको दरवाजे पे खड़े होकर बात करता, हाँ भैया कैसे आए, क्या काम है। हालेलुया। लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आपको, जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसके पास पहुंचने के लिए आपको एक प्रॉपर चैनल चाहिए। तो आप परमेश्वर तक कैसे पहुंच जाएंगे? अपने फालतू के कर्मों से। वो आपके कर्मों की उसका भूखा नहीं है, उसने कुछ बोला भी नहीं किसी से, उसने अपना पुत्र बलिदान किया है, उसके द्वारा ही प्रवेश है। यहाँ यीशु मसीह कह रहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो तो उद्धार पाएगा। पहली चीज। भीतर बाहर आया जाएगा। क्यों? उद्धार के साथ क्या मिलता है? नहीं, उद्धार के साथ क्या मिलता है? पवित्र आत्मा। काफी भटक जाते हैं, उद्धार के साथ क्या मिलता है? एट द सेम टाइम उद्धार का मतलब पापों की क्षमा, और उसी समय पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा इज द की टू कम एंड गो एंड आउट, एक्सेस कर सकते हैं। हालेलुया। मास्टर की
नहीं भी कह रहा तब भी सब तालों की चाबी, परमेश्वर के यहाँ की सब चीजों का हर उसी को मालूम है। द मास्टर की, बिल्कुल सही बोला आपने सिस्टर, मास्टर की, होली स्पिरिट इज द मास्टर की, और ये मास्टर की के बिना कोई अंदर बाहर आ जा नहीं सकता। वी कैनॉट एक्सेस इनटू गॉड। हम शरीर में भी और आत्मा में भी, शरीर में भी और आत्मा में भी, हम अंदर जाते हैं आत्मिक है और बाहर आते हैं ताकि हम शारीरिक लोगों के साथ भी वो करें। हमारा शरीर भी है, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा भी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये बात जो बोली थी, ये हमारे जीवन में पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम प्रेस्क्राइब वे पे नहीं है। उसने हमको यीशु मसीह प्रोवाइड भी किया वो वे। द वे इज जीसस क्राइस्ट। जीसस सेड आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। हालेलुया। ये बात अब आपको पूरी समझ में आ जानी चाहिए। ये क्या हुआ, कहां तक पहुंचे हम लोग? कौन सी? प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा मतलब आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं, आपको प्रोवाइडेड, एवरीथिंग प्रोवाइडेड। अपनी 11 तक बोलो जी। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहे की पहचान बता दी उसने कि वो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है और भेड़ों के प्राण लेता नहीं। यहाँ पे वो फॉल्स प्रॉफिट्स की भी बात कर रहा है, फॉल्स टीचर्स की भी बात कर रहा है जो भेड़ों का प्राण ले लेते हैं। थैंक यू जीसस। अब जल्दी से मेरे साथ आइए, अब जो है खतरनाक पॉइंट आ गया। फॉल्स वे विच सीम्स राइट वे, एक गलत रास्ता है जो देखने में बिल्कुल हूबहू सच्चा मार्ग लगता है। जीसस सेड आई एम द वे। और यहाँ पर एक फॉल्स वे की भी बात की जा रही परमेश्वर के वचन में, ओल्ड टेस्टामेंट में, और वो भी बुद्धिमानी की पुस्तक में, नीति वचन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय का 12 पद पढ़िए, 16 का 25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, पता कब चलता है? उसके बाद क्या हो सकता है? एक बार आपकी फिजिकल डेथ हो गई, अनंत मृत्यु, उद्धार पहले मिलेगा। जी। अब ये देखिए, इसी को रिपीटेडली बोला 16:25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। एवरी रिलीजन हैज अ वे एंड एवरी रिलीजन trying to enter into the presence of God because they show the way to the people। लोगों को मार्ग दिखा रहे सब लोग, बड़े मार्गदर्शक खड़े में पूरी दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन परमेश्वर के वचन में बुद्धिमानी की बात लिखी हुई है कि ऐसा भी मार्ग है जो तुमको देखने में तो सही लगेगा लेकिन लास्ट में तुमको मिलेगा जीरो। आप कहीं उस मार्ग में तो नहीं है। चेक योरसेल्फ। परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। जी। अब इसके साथ आइए 8वां पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। Everybody trying to enter into the presence of God by their own ways। ये बात इसलिए बताई गई क्योंकि सब लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने मार्ग से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ, बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। Until John came, there were the law and the prophets. Since then the good news, the gospel of the kingdom of God is being preached, and everyone strives violently to go in, would force his own way, to go in, would force his own way rather than God's way into it। सब लोग इसमें अपने तरीके से घुसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब किंगडम ऑफ गॉड यानी प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसमें वायलेंस है घुसने के लिए। मारा मारी आपाधापी चल रही है, सब लोग चाह रहे हैं कि मैं घुस गया, और सब लोग दावे कर रहे हैं मैं घुस गया, देखो ये है किंगडम ऑफ गॉड। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा था कि तुम इनके चक्कर में पड़ मत जाना।
वो तुमसे कहेंगे देखो किंगडम ऑफ गॉड यहाँ है, किंगडम ऑफ गॉड वहाँ है, ये फॉल्स वे वाले बोलेंगे, और तुम चले मत जाना। हालेलुया। मैं इस प्रश्न के साथ छोड़ रहा हूँ, चेक योरसेल्फ। आप अपने आप को चेक करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। आप प्रेस्क्राइब्ड वे से जा रहे हैं या आप भी कहीं भटके हुए लोग जो भटके हुए हैं वो तो अपने अपने मार्ग में फंसे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि वो जा रहे पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचेगा कोई नहीं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप बुद्धि के देने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता परमेश्वर, आपके पुत्र के बलिदान के द्वारा जो हमें प्रवेश करने के लिए अवसर मिला है और सुसमाचार के द्वारा उसका समाचार मिला है, और पिता परमेश्वर आपकी शरण में आने से हमें जो उद्धार मिला है और पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, ये आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत है। चाहते प्रभु लोगों को सद्बुद्धि मिले, उन्हें समझ मिले, उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदय में चमके और वो इस प्रेस्क्राइब्ड वे को पहचाने और सब मिथ्या मार्गों से बचकर आपकी शरण में आए, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएं और वो जीवन पाएं जो भरपूरी का जीवन है, जिसका वायदा आपने किया, ताकि आपका नाम नहीं पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।